नमस्ते। कभी सोचा है कि अगर किसी को जानबूझकर एक पूरे देश को बीमार करना हो तो उसका प्लान कैसा होगा? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर जब यही सवाल एक एआई से पूछा गया तो उसने जो जवाब दिया वो इतना सटीक था, इतना असली था कि वो आज की दुनिया का आईना लगता है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले ब्लूप्रिंट को जरा करीब से देखते हैं। सवाल अपने आप में ही काफी अजीब है कि अगर किसी पूरे देश को बीमार बनाना हो तो क्या करना होगा, लेकिन यही सवाल एआई के सामने रखा गया था और उसका जो जवाब आया वो कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक खाका जैसा लगता है। तो देखते हैं कि एआई का जवाब क्या था। देखिए, एआई ने कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं दी, उसने एक पूरा प्लान, एक पूरा ब्लूप्रिंट सामने रख दिया। एक ऐसा प्लान जो बहुत धीरे धीरे और बहुत चुपचाप काम करता है। आइए इस ब्लूप्रिंट के हर एक कदम को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लान का जो पहला हिस्सा है वो है शरीर पर सीधा हमला, और इसके दो सबसे बड़े हथियार, गलत खाना और लोगों को हिलने डुलने से रोकना। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो पहला कदम क्या है? जंक फूड को इतना सस्ता, इतना आसान और इतना आकर्षक बना दो कि घर का खाना बोरिंग लगने लगे। अब देखिए, 149 रुपए का बर्गर कॉम्बो कितना आसान ऑप्शन लगता है ना? वीकेंड का मतलब हो गया पिज़्ज़ा और सफ़र का मतलब चिप्स। इसे इतना नॉर्मल बना दिया जाए कि ये हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा बन जाए, एक ऐसी आदत जिस पर किसी का ध्यान भी ना जाए। और यही नतीजा है उन छोटे छोटे बदलावों का। बस एक बर्गर या पिज्जा का स्लाइस रोजाना 300 से 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज शरीर में डाल सकता है। अब एक दिन में ये ज्यादा नहीं लगता, पर इसका जो असर है वो लंबे समय में बहुत बड़ा होता है। और ये है उन एक्स्ट्रा कैलोरीज का नतीजा। 10 साल के अंदर करीब करीब 20 किलो वजन बढ़ना तो तय है। और ये प्रोसेस इतना धीमा और इतना खामोश है कि किसी को पता ही नहीं चलता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। फिर आता है हमले का दूसरा हिस्सा, लोगों को बैठने के लिए मजबूर कर देना। ऑफिस की कुर्सी, कार की सीट, हर कमरे में सोफा। कभी हिसाब लगाया है कि दिन का कितना हिस्सा बैठे बैठे निकल जाता है? बेडरूम में एक बड़ा सा टीवी लगा दो ताकि बिस्तर से उठने की कोई वजह ही ना बचे। धीरे धीरे चलने फिरने की हर वजह को खत्म कर दिया जाए। नतीजा, मसल्स कम होती हैं और फैट बढ़ता जाता है। शरीर को कमजोर करने के बाद अगला हमला होता है मन पर, और यह हमला नींद और तनाव के जरिए होता है, जो हमारे हार्मोन्स और मेंटल हेल्थ पर सीधा असर डालते हैं। ये ख्याल हम सब के लिए कितना जाना पहचाना है ना? प्लान का अगला कदम इसी आदत का फायदा उठाता है। लोगों की नींद चुरा लो, और इसका सबसे आसान हथियार है स्क्रीन। और ये एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल है। रात को देर तक जागना और फिर सुबह ऑफिस के लिए जल्दी उठने की मजबूरी। नतीजा क्या होता है? बमुश्किल 5 से 6 घंटे की नींद। ये शरीर और दिमाग दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर में हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है और फिर लोग कहते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है, जबकि असली वजह तो कुछ और ही होती है। मन पर हमले का अगला तरीका है तनाव को, यानी कि स्ट्रेस को जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बना देना। ईएमआई की टेंशन, ऑफिस के टारगेट का प्रेशर और सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी जिंदगी की लगातार तुलना, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें तनाव कभी खत्म ही नहीं होता। ये एआई के जवाब का एक बहुत ही दमदार हिस्सा है। जब शरीर लगातार स्ट्रेस में रहता है तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? स्किन खराब होना, बाल झड़ना और पेट के आसपास चर्बी जमा होना। और ये सब मिलकर स्ट्रेस को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब आता है इस पूरे प्लान का सबसे शातिर और आखिरी कदम, एक ऐसा कदम जो लोगों के लिए इस जाल से निकलना लगभग नामुमकिन बना देता है। इसे हम कह सकते हैं भ्रम का जाल। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये उस भ्रम का सबसे बड़ा कारण है। हेल्थ को इतना मुश्किल बना दो कि लोग समझ ही ना पाए कि सही क्या है और गलत क्या। हर इन्फ्लुएंसर अपनी अलग सलाह देता है। कोई कहता है कीटो करो तो कोई कहता है डिटॉक्स करो, कोई कार्डियो को राजा बताता है तो कोई वेट ट्रेनिंग को। इस कंफ्यूजन में लोग कुछ भी शुरू ही नहीं कर पाते। और इस कंफ्यूजन को पूरा करने के लिए हर पैकेज फूड पर हेल्थी, लो फैट या नेचुरल का लेबल लगा दो। इससे होता यह है कि लोग असली हेल्थी और सिंपल चीजें जैसे फल, सब्जियां, उनको भूलकर इन प्रोसेस्ड चीजों को ही हेल्थी समझने लगते हैं। तो हमने एआई के इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखा। ये सिर्फ एक काल्पनिक प्लान नहीं है, ये हमें अपने आसपास की दुनिया, अपनी आदतों और अपनी जीवन शैली पर सोचने के लिए मजबूर करता है।
और आखिर में एक सवाल जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। एआई का बताया ये 3 स्टेप प्लान, पहले शरीर पर हमला, फिर मन पर हमला और आखिर में भ्रम का जाल, क्या ये आज के समाज की एक डरावनी लेकिन सच्ची तस्वीर नहीं दिखाता? क्या हम सब अनजाने में इसी ब्लूप्रिंट का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है।